ये बहुपद है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट रिवीजन है वही देखेंगे। तो इसमें बहुपद के शॉर्ट रिवीजन में पहला आपका रिवीजन में ये है, पहला पॉइंट, घातों 1, 2 और 3 ये बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो हमारे पास जो नाम है 3, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद, इनसे हमें सीधे सीधा पता चल रहा है कि बहुपद की एक घात के, दो घात के, तीन घात के बहुपद क्या होते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसका घात, जिसके x का घात x का पावर 1 है, 1 है, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें x के हाईएस्ट पावर x का सबसे बड़ा घात 2 है, तो उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। और जिसके ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके हाईएस्ट पावर, जिसमें x का और चर का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे ये हो गया। अगला पॉइंट क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। a b c वास्तविक संख्याओं का मतलब हो गया -1, -2, 2 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, छोड़ के आपका इरेशनल नंबर छोड़ के, आपका इरेशनल नंबर छोड़ के आपका रियल नंबर होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू, ये x² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं और हिंदी में आपका द्विघाती बहुपद बोलते हैं। जिसे एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ पर y = px का ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, मतलब कट करता है। जब से शून्य मतलब होता है x की वैल्यू, अगर हमारे पास द्विघाती बहुपद है, मतलब x² द्विघात बहुपद है, ये वाला ax² bx + c, तो हमारे पास x का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट घात कितना है, 2 है। तो हमारे पास इस इक्वेशन से अगर हम = 0 करते हैं तो ये इक्वेशन बनता है। अगर = हम हटाते हैं तो आपका बहुपद रहता है। तो हमारे पास ये जो बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, तो हमारे पास 2 घात का बहुपद है, तो x का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 2 ही आएगा। 3 घात का बहुपद है तो हमारे पास x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3 आएगी। तो जितने भी x के वैल्यू आते हैं वही उसके शून्य होते हैं। जो शून्य होते हैं वो x एक्सिस को 2 प्लेस पे कट करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो हम कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है तो ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा। क्वाड्रेटिक है तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। और क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब 3 घात का बहुपद है, तो x एक्सिस को 3 घात पे 3 प्लेस पे कट करेगा। जैसे जैसे ये आपका ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे, कि x एक्सिस को 3 प्लेस पे कट करेगा, तो इसलिए उसको कहते हैं, इसके पास 3 शून्यक हैं या 3 जीरोज हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको जीरोज, ये शून्य कहलाते हैं हिंदी में। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं को के x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, मतलब x एक्सिस को कट करता है, काटता है। जहां पर भी x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, x एक्सिस को कट करता है वह पॉलिनोमियल, तो जितने प्लेस पे कट करेगा, जितने स्थान पे कट करेगा, उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके जीरोज होंगे। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। अभी मैं बताया कि x की जितनी ही घात होती है उतने ही उसके उस पॉलिनोमियल के शून्यक होते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें अगर x की पावर 3 है तो उसके शून्यक 3 होंगे। अगर x की पावर 2 है तो x का पावर 2 है, या x का घात 2 है तो उसके शून्यक 2 होंगे। पाँचवा आपका दिया है, यदि द्विघात बहुपद ax² bx + c, x के पास 2 शून्यक है, मतलब क्या एक अल्फ़ा और एक बीटा। हमारे पास एक अल्फ़ा और एक बीटा 2 शून्यक हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ आता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग होता है आपका अल्फ़ा + बीटा = -b/a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होती है c/a। और इस चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है। ये अल्फ़ा + बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योग। शून्य का गुणनफल आपका होगा c/a और शून्यक का योग -b/a। जैसे ये x² bx अल्फ़ा + बीटा शून्यक का योग हो जाएगा -b/a, मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब उसका
गुणनफल, गुणा जो x के गुणनफल होता है और x स्क्वायर का गुणनफल होता है, दोनों का गुणा करके जो आता है वही, जिसे x का गुणनफल या x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो माइनस बी अपन सी ए गुणनफल ऑफ x अपन गुणनफल ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वैसे ही होती है, सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म अपन एक्स स्क्वायर का गुणनफल। इसे अगर हमारे पास त्रिघातीय बहुपद हो तो 3x का पावर 3 होगा, तो मतलब हमारे पास 3 शून्यक होंगे, क्या अल्फा बीटा और एक को गामा मान लेते हैं, और गामा हमारे पास है x का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स क्या, मीन्स ये हो गया कि शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों के गुणनफल, इन तीनों कॉम्पोनेंट में 3 वैल्यू निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग आपका हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और बी की अपान ए, तीनों में अपान ए, तो ए तो रहेगा ही एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, लेकिन उसकी जो न्यूमिनेटर है उसका अंश है वो बदलता रहता है। ये गुणनफल का योग क्या होगा, सी बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट सी बाई ए, और गुणनफल अल्फा बीटा और गामा तीनों के एक क्यूबिक मतलब तीन घातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस टी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म जो कांस्टेंट होता है। सातवां हो गया, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद पी एक्स और शून्येतर बहुपद जी एक्स के लिए दो ऐसे बहुपद क्यू एक्स एंड आर एक्स का अस्तित्व होता है। जैसे हमको भाग देना आता है, हम भाग देना बहुत पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है पी एक्स, हमारे पास पी एक्स है और यहाँ पे जी एक्स है, जी एक्स क्या कर रहा है, शून्येतर जी एक्स, शून्येतर मतलब जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, शून्येतर का मतलब ये हो गया जी एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो और पोलिनोमियल्स आते हैं पी एक्स और यहाँ पे आएगा क्यू आर एक्स, आर फॉर रिमाइंडर, क्यू फॉर कोफिशिएंट, मतलब ये आपका आ गया रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये आपका जो भागफल, ये आपका भागफल हो गया, आपका ये शेषफल हो गया। तो अगर हम ये भाजक में भागफल से गुणा करके उसमें रिमाइंडर मतलब शेषफल को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास फिर से वो पी एक्स पोलिनोमियल आ जाता है। इसीलिए ये फार्मूला वैसे ऐड करके बनाया है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स क्या है, जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर पोलिनोमियल पूरा कर, जैसे हम जानते हैं ना, कोई भी और कंपोजिट नंबर है और किसी का फैक्टर है और उसको काटते हैं तो कट जाता है पूरा, मतलब जैसे हम 8 को ले लेते हैं, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो पूरा कट जाएगा 4 बार में, मीन्स उसका जो रिमाइंडर है शेष पहले जीरो आ रहा है, तो रिमाइंडर जीरो हो सकता है, ये कोई इश्यू नहीं है। आपको तो इतना ही आता होगा। या आर एक्स इज लेस देन जी एक्स, देखिए ये जो आपका जी एक्स है भाजक हमेशा ही भागफल और ये शेषफल से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से इसका जो घात है भागफल का वो शेषफल और भाजक का जो घात है शेषफल और भागफल से हमेशा ज़्यादा होगा। या ये कह सकते हैं कि जो आपका शेषफल बच रहा है या भागफल आ रहा है, उसकी जो पावर है एक्स का घात है वो हमेशा ही ये भाजक से कम होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।